इंग्लैंड के खिलाफ अंडर 19 में 14 साल के बच्चे वैभव सूर्यवंशी का आया जबरदस्त तूफान। इंग्लैंड के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए वैभव सूर्यवंशी ने 15 छक्कों और 12 चौकों की सहायता से मात्र 90 गेंदों में ठोक दिया। अंडर 19 वनडे क्रिकेट का पहला दोहरा शतक, तोड़ दिया बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के रिकॉर्ड। तो आखिर वैभव सूर्यवंशी ने कितने रनों की पारी खेली? वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी के साथ साथ उनके पूरे रिकॉर्ड को हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए, साथ ही कमेंट में वैभव के लिए 2 शब्द जरूर लिखिए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अभी फिलहाल भारतीय क्रिकेट की सीनियर टीम इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज खेल रही है, लेकिन साथ में ही भारत की जूनियर टीम यानी कि अंडर 19 भी इंग्लैंड के दौरे पर है। भारत और इंग्लैंड की जूनियर टीम के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा चुका है, जिसमें 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 48 रन बनाकर टहलका मचाया था। लेकिन दूसरा वनडे मैच तो और भी ऐतिहासिक रहा, जहां वैभव ने ऐसा तूफान मचाया कि क्रिकेट जगत के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी भी हैरान रह गए। जी हां, वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड अंडर 19 के खिलाफ दूसरे वनडे में मात्र 90 गेंदों में 15 छक्कों और 12 चौकों की मदद से दोहरा शतक ठोककर इतिहास रच दिया। यह अंडर 19 वनडे क्रिकेट का पहला दोहरा शतक है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं कि आखिर वैभव ने अपनी पारी में कितने रन बनाए और किन किन रिकॉर्ड्स को चकनाचूर किया। दोस्तों, कल का दिन भारतीय क्रिकेट के लिए सुनहरा दिन साबित हुआ, जब वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड की धरती पर टहलका मचा दिया। भारत और इंग्लैंड अंडर 19 के बीच दूसरा वनडे नॉर्थम्पटन के काउंटी ग्राउंड में खेला गया। इंग्लैंड के कप्तान थॉमस रीव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 250 रनों पर समेट दिया। कनिष्क चौहान और मोहम्मद इनान की शानदार गेंदबाजी ने इंग्लैंड को कम स्कोर पर रोक दिया। भारत को जीत के लिए 251 रनों का लक्ष्य मिला। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय अंडर 19 टीम की शुरुआत कप्तान आयुष महात्रे और वैभव सूर्यवंशी ने की। मैदान पर उतरते ही वैभव ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। पहले ही ओवर से उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। वैभव ने अपनी पारी की शुरुआत छक्के से की और फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। उनकी बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज हक्का बक्का रह गए। वैभव ने जैक होम के एक ओवर में 3 छक्के जड़े, फिर जेम्स मिंटो के खिलाफ भी लगातार 2 छक्के और 1 चौका लगाया। मात्र 35 गेंदों में वैभव ने अपना शतक पूरा कर लिया, जो अंडर 19 क्रिकेट में सबसे तेज शतकों में से एक है। लेकिन वैभव यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और 90 गेंदों में 200 रन पूरे कर लिए। उनकी इस पारी में 15 छक्के और 12 चौके शामिल थे। वैभव ने 205 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली, जिसने भारत को केवल 35 ओवरों में 6 विकेट से जीत दिला दी। वैभव की इस पारी ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह अंडर 19 वनडे क्रिकेट का पहला दोहरा शतक था। इसके साथ ही वैभव ने अपने ही पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जो उन्होंने IPL 2025 में 35 गेंदों में शतक बनाकर बनाया था। 14 साल की उम्र में वैभव ने वह कारनामा कर दिखाया जो क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी भी नहीं कर पाए। उनकी इस पारी ने उन्हें क्रिकेट जगत में एक सुपरस्टार बना दिया। वैभव ने अपनी इस पारी से साबित कर दिया कि वह भविष्य के सुपरस्टार हैं। वैभव की इस पारी की तारीफ क्रिकेट जगत में चारों ओर हो रही है। उनकी बल्लेबाजी ने न केवल इंग्लैंड के गेंदबाजों को हैरान किया, बल्कि क्रिकेट फैंस को भी उनका दीवाना बना दिया। वैभव की इस पारी ने भारत को सीरीज में 2-0 की बढ़त दिला दी। अब सभी की नजरें तीसरे वनडे पर टिकी हैं, जहां वैभव से एक और धमाकेदार पारी की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी की इस तूफानी बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल हैं आप सबके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन के बारे में, जो कि बेहद रोमांचक और धमाकेदार रहा। भारतीय गेंदबाजों ने इस दिन अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को चारों खाने चित कर दिया। अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट चटकाए, वहीं मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट झटके, जबकि रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह ने भी एक-एक महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किया।
लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए इस टेस्ट मैच का यह महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक्स है, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम बिना किसी देरी के इस रोमांचक हाइलाइट्स को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 589 रनों का विशाल लक्ष्य दिया था। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम के सामने भारतीय गेंदबाजों ने ऐसी रणनीति बनाई थी कि शुरुआती 20-30 ओवरों में ही उनके 3-4 विकेट चटकाए जाएं, ताकि दबाव बनाया जा सके। 5वें दिन का खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे जैक क्रॉली और बेन डकेट। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ लिया। जैक क्रॉली और बेन डकेट को अच्छी तरह पता था कि बुमराह के सामने कोई जल्दबाजी भारी पड़ सकती है, इसलिए दोनों ने सावधानी बरतते हुए खेलना शुरू किया। बुमराह ने अपने पहले ओवर में सिर्फ 1 रन दिया। दूसरे ओवर में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज के हाथों में गेंद को थमा दिया। सिराज ने अपनी रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से जैक क्रॉली को परेशान किया। ओवर की दूसरी गेंद पर सिराज ने एक इनस्विंगर डाली जो क्रॉली के बल्ले का किनारा लेते हुए विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में समा गई। जैक क्रॉली बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड को पहला झटका लगा। मैदान पर अब बेन डकेट का साथ देने आए ओली पोप, लेकिन सिराज यहीं नहीं रुके। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने बेन डकेट को एक तेज यॉर्कर डाली जो सीधे स्टंप्स पर जाकर लगी। डकेट भी खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए। इस तरह 2 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 1 रन था। तीसरे ओवर में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को बुलाया। अर्शदीप ने आते ही अपनी स्विंग और रफ्तार से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान कर दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर ओली पोप ने सावधानी से खेला, लेकिन तीसरी गेंद पर अर्शदीप ने एक शानदार आउटस्विंगर डाली जो पोप के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए यशस्वी जायसवाल के हाथों में चली गई। ओली पोप 3 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड का तीसरा विकेट गिरा। अब मैदान पर जो रूट उतरे जिनसे इंग्लैंड को बड़ी उम्मीदें थीं। 3 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 4 रन था। चौथे ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज पर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। सिराज ने अपनी गति और उछाल का शानदार इस्तेमाल किया। जो रूट और नए बल्लेबाज हैरी ब्रुक ने सावधानी बरतते हुए इस ओवर में सिर्फ 2 रन लिए। सिराज ने अपनी लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को बांधे रखा। 4 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 6 रन था। 5वें ओवर में शुभमन गिल ने फिर से जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी के लिए बुलाया। बुमराह ने अपनी सटीक यॉर्कर और बाउंसर से जो रूट को परेशान किया। ओवर की चौथी गेंद पर रूट ने मिड ऑन की दिशा में 1 रन लिया, लेकिन बुमराह ने बाकी गेंदों पर कोई रन नहीं दिया। 5 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 7 रन था। 6ठे ओवर में अर्शदीप सिंह ने फिर से गेंदबाजी की। हैरी ब्रुक ने ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका जड़ा, जिससे इंग्लैंड का स्कोर थोड़ा आगे बढ़ा। 7वें ओवर में सिराज ने फिर से कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन जो रूट ने एक सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखी। 8वें ओवर में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी के लिए बुलाया। जडेजा ने अपनी स्पिन से बल्लेबाजों को परेशान किया, लेकिन कोई विकेट नहीं मिला। 9वें ओवर में बुमराह ने फिर से गेंदबाजी की और सिर्फ 1 रन दिया। 10वें ओवर में शुभमन गिल ने अर्शदीप सिंह को फिर से आक्रमण में लगाया। अर्शदीप ने इस ओवर में हैरी ब्रुक को एक तेज इनस्विंगर डाली, लेकिन ब्रुक ने सावधानी से खेला। 10 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 25 रन था। ओवर में जडेजा ने फिर से गेंदबाजी की और इस बार उन्होंने अपनी गेंदों को और कसकर डाला। रूट और ब्रुक ने सावधानी बरतते हुए सिंगल्स और डबल्स के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। 15वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने फिर से गेंदबाजी की और इस बार उन्होंने जो रूट को एक तेज आउटस्विंगर डाली, जो रूट के बल्ले का किनारा लेते हुए पंत के हाथों में चली गई। जो रूट 15 रन बनाकर आउट हुए। इस तरीके से इंग्लैंड का चौथा विकेट गिरा। जो रूट के पेविलियन लौट के बाद अब मैदान पर बेन स्टोक्स उतरे।
15 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 40 रन था।